अनिरुद्ध शर्मा जी का प्रश्न है कि आपने जीवात्मा जगत के जो नियम बताए हैं उसका आधार क्या है? आपने ये ध्यान द्वारा जाना या इसका कोई और सोर्स है? मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वो ज्ञान, मनन, चिंतन, लोगों के जीवन में, अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उन अनुभवों के आधार पर ही बोलती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मृत्यु अपने आप में बहुत एक रहस्यमयी विषय है। इसका पूर्ण सत्य तो हम बस दो ही विधियों द्वारा जान सकते हैं। या तो परमात्मा स्वयं इस विषय के ऊपर से जो उन्होंने इतना एक रहस्य का आवरण चढ़ाया हुआ है वो उतार दें, या जब हम स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे तब हम जान पाएंगे। इन दो विधियों के अलावा बिल्कुल 100% एक्यूरेट इस बात को जानने का कोई अन्य माध्यम नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप इस विषय पर किसी भी धर्म ग्रंथ के माध्यम से कोई भी ज्ञान लेते हैं या कोई भी किसी तरह का आपका अनुभव होता है, जब आप उसकी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, जब आप उस पर गहराई से एक मनन चिंतन करते हैं, तो आप किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचते हैं। जहाँ तक ये जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक का सवाल है, मैं 70% तक इस पुस्तक से सहमत हूँ। सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर मैं सहमत नहीं हूँ। हमें इस बात को समझना होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति को अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। सभी अनुभव एक ही व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर मैं आज से कुछ वर्ष पूर्व विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज मैं उन बातों पर विश्वास करती हूँ। उनके पीछे कोई वजह है। मैंने ऐसा अनुभव, उन बातों की सत्यता को जो आज से कुछ वर्ष पूर्व अनुभव नहीं किया था, वो आज अनुभव किया। जहाँ तक इस पुस्तक का सवाल है, इस पुस्तक के विषय में हर व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग राय हो सकती है। कुछ व्यक्ति ये भी कह सकते हैं कि रूमी भावनगरी जी ने जो भी लिखा वो पूर्णतः सत्य है। उनके स्वर्गीय पुत्रों की आत्मा द्वारा ही उन्हें गाइड किया गया और उन्होंने लिखा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद इस जो घटना उनके जीवन में घटी, इसके बाद उन्होंने अपना मानसिक, उनके ऊपर कोई असर पड़ा हो, भावनात्मक रूप से उनके ऊपर कोई असर पड़ा हो और वो इस तरह के एक भ्रम का शिकार हो गई कि शायद उनके स्वर्गीय पुत्र उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक तीसरा विचार ये भी हो सकता है कि रूमी भावनगरी जी ने कुछ लिखा ही ना हो, किसी अन्य व्यक्ति ने ये पुस्तक लिखी हो और उनके साथ जो भी घटना घटी इसका लाभ उठाने के लिए उनका नाम दे दिया हो। ये भी हो सकता है। हर व्यक्ति अपने अलग अलग विचार इस पुस्तक को लेकर रख सकता है। मैं बहुत हद तक इस पुस्तक से सहमत हूँ, पूर्णतया नहीं हूँ लेकिन बहुत हद तक हूँ। जैसे कि इस पुस्तक में यह बात कही गई कि हमारा अवचेतन मन बहुत जब जागृत अवस्था में होता है, जिन लोगों का ज़्यादा जागृत अवस्था में होता है, उन्हें कई बार अपनी आने वाली मृत्यु के अंदेशा भी पहले से हो जाता है। और ये बात मैंने अपने जीवन में भी कई जगह नोटिस करी है कि जब मृत्यु आने वाली होती है तो बहुत सारे लोग उन्हें काफ़ी पहले, जबकि वो पूर्णतः तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन उन्हें पहले इस बात का आभास हो जाता है। और अभी रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें एक महिला ने ये भी कहा था कि उनके हस्बैंड गुजरने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने ऐसी बात, जबकि वो पूर्णतः स्वस्थ थे, उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं जल्दी चला जाऊंगा और मैं किसी की सेवा नहीं लूँगा, बस मैं थोड़े दिन यहाँ पर हूँ, इस धरती पर हूँ। उस आत्मा ने जाने से कुछ दिन पूर्व ऐसी बातें कही जबकि वो पूर्णतः स्वस्थ थे और ऐसा ही हुआ। वो बिना किसी की सेवा लिए अचानक ही इस दुनिया से अलविदा कह गई। तो जो ये वाली बात इस पुस्तक में लिखी कि अवचेतन मन को अपने जाने की तिथि पता होती है, ये वाली बात इस कमेंट के माध्यम से ही सही प्रूव हो जाती है। इस कमेंट के माध्यम से तो सही प्रूव होती है। और भी मैंने कई ऐसे अनुभव देखे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे मैं जानती हूँ जो जाने से कुछ समय पूर्व उन्होंने ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी थी जबकि वो पूर्णतः स्वस्थ थे। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सत्य प्रतीत हुई। जैसे कि एक महिला ने मुझे अपने स्वप्न के विषय में बताया था जो वो अपने स्वर्गीय प्रियजन को लेकर देखती थी। तो जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया था लगभग बिल्कुल उसी तरह की परिस्थितियां इसमें निम्न लोकों के विषय में जो वर्णित की गई हैं, वही वो स्वप्न में जो देखती थी वो उन्होंने मुझे बताया था। तो
और भी ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर रुपहली डोरी की बात की गई, तो ये वाली बात तो मैं कई बार महसूस करती हूँ कि जैसा इसमें कहा गया कि जब आप एक स्वप्नहीन अवस्था में होते हैं, घोर निंद्रा की अवस्था में होते हैं, उस समय आप अपने स्वर्गीय प्रियजनों से मुलाकात करते हैं, वो आपको छू भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी सोल वापस आपकी बॉडी में आती है, वो एक झटके के साथ आती है और आपको उस क्षण के बाद फिर आपको वो जो कुछ भी आपने अपने प्रियजन के साथ समय गुजारा है वो याद नहीं रहता। ये चीज़ को मैंने भी कई बार महसूस किया है कि मेरे साथ भी ऐसा कई बार आपके साथ भी होता होगा कि अचानक से एक जैसे झटका सा लगता है बॉडी को, और ऐसा कितनी बार हुआ है कि गहरी नींद की अवस्था में होते हैं लेकिन एक झटके के साथ नींद खुल जाती है और ऐसा सचमुच फील होता है जैसे सोल बॉडी में नहीं थी। इस तरह के कुछ अनुभव मेरे भी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही रहस्यमय विषय है, यदि हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें हर विचार का स्वागत करके बिल्कुल सुनते ही उसे खारिज अगर हम कर देंगे तो हम इस विषय को कभी नहीं समझ सकेंगे। हमें दूसरे के विचार को, इस पुस्तक में जो रूमी भावनगरी जी के विचार हैं उनको भी हमें, यदि हमें कुछ विचार ऐसे भी हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, आज नहीं समझ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें एकदम खारिज करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि शायद हम थोड़ा और समय दें, और अनुभवों से गुजरें, थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करें, थोड़ा और मनन चिंतन करें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचें। ना कि सिर्फ इसलिए हम किसी बात को खारिज कर दें कि हम इस अनुभव से नहीं गुजरे हैं, इसलिए ये सत्य ही नहीं है। अब अनिरुद्ध जी का ये एक दूसरा प्रश्न था कि 13 दिन तक आत्माएं घर में ही रहती हैं, तो क्या उन दोनों की आत्माएं घर पर नहीं थी? जैसा कि इस पुस्तक में वर्णित है कि विस्पी और रतु की मृत्यु के लगभग 1 महीने 1.5 महीने बाद, लगभग 1.5 महीने बाद जब रूमी भावनगरी जी थोड़ी शांत अवस्था में हुई, तब उन्होंने उनके साथ संपर्क किया, यानी लगभग 1-1.5 महीने बाद रूमी और विस्पी की आत्मा ने रूमी भावनगरी जी से संपर्क किया। इसका मतलब ये पुस्तक लगभग 1.5-2 महीने बाद, उनके गुजरने के 1.5-2 महीने बाद लिखी गई है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब यही है कि लगभग, जैसा कि आपने कहा कि 13 दिन तक आत्मा क्या घर पे नहीं थी, तो इससे जाहिर होता है कि वो आत्मा घर पे ही थी। और एक लाइन यहाँ इस बुक में ऐसी आई भी थी कि जीवात्मा जगत में पहुँचने के बाद ही रूमी और विस्पी की, रतु और विस्पी की आत्मा को ये एहसास हो रहा था कि उन्हें अपनी माता से संपर्क करके उन तक शांति की वाइब्रेशंस पहुँचानी चाहिए। यानी मृत्यु के फौरन बाद रूमी और विस्पी जब जीवात्मा जगत में गए तो उसके थोड़े समय बाद ही उन्होंने वापस अपनी माता से संपर्क किया। यानी कि वो जो बात कही गई है कि 13 दिन धरती पे होते हैं, उसी घर में होती है मृतक आत्मा, तो ये बात सत्य है। वो विस्पी और रतु के मामले में भी यही बात जाहिर होती है कि वो उस समय अपने घर पर ही मौजूद थे और अपनी माता को देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे। और आपने एक दूसरा प्रश्न पूछा है कि कुछ आत्माएं ऊपर के लोकों में चली जाती हैं और कुछ आत्माएं पृथ्वी पर ही रहती हैं। हाँ जी, इसी प्रकार से वर्णित है कि कुछ आत्माएं पृथ्वी लोक पर ही रहती हैं और कुछ आत्माएं जीवात्मा जगत में चली जाती हैं। जो आत्माएं जीवात्मा जगत में, इस विषय में शायद मैंने एक छोटा सी बात, कुछ लाइन्स बताई भी थी कि उन्हें अवकाशीय आत्मा कहा जाता है, जो अवकाशी शरीर धारण करके, यानी मृत्यु के बाद उनके पास भौतिक शरीर तो नहीं होता, लेकिन वो अपने अवकाशी शरीर में आत्मा रूप में इस धरती पर होती है। उनका जीवात्मा जगत से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो जीवात्मा जगत में गई ही नहीं होती। वो मोह ममता की वजह से या किसी भी कारण से वो इसी धरती पर होती है, तो उनका, वो हमें देख सकती हैं, महसूस, हमें सुन सकती हैं और कुछ हद तक हमारे विचारों को कुछ हद तक समझ भी सकती हैं, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करा सकती। और जो आत्माएं जीवात्मा जगत में गई हैं, वो आत्माएं धरती लोक की आत्माओं को और आकाशी शरीर वाली आत्माओं को सभी को देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। वो जीवात्मा जगत से भी वाकिफ़ हैं और मृत्यु के बाद जो अवकाशी शरीर में आत्माएं हैं उनसे भी वाकिफ़ हैं, लेकिन जो अवकाशी शरीर में आत्माएं हैं वो जीवात्मा जगत में गई ही नहीं हैं, वो उससे वाकिफ़ नहीं है। यानी ये बात सही है कि कुछ आत्माएं पृथ्वी पर ही रुकती हैं और कुछ आत्माएं जीवात्मा जगत में चली जाती हैं। एक प्रश्न ये भी आया था कि विस्पी के नाना जी
का क्या दूसरा जन्म नहीं हुआ था, वो विस्पी को लेने आए थे। तो यहाँ ये बात समझनी होगी कि जो आत्माएं उच्च लोकों में चली जाती हैं, बहुत ऊपर के लोकों में चली जाती हैं, 7वें लोक में चली जाती हैं, 6ठे 7वें स्वर्ग लोकों में चली जाती हैं, उनके मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रहती धरती लोक में वापस आने की। कोई, जैसे आप यदि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप एक छोटी सी दुकान पे एक दुकानदार बन के क्यों बैठना चाहेंगे? आपको तो बहुत ऊंची पदवी मिल गई है, आप नहीं आना चाहेंगे। ऐसे ही जो आत्माएं बहुत ऊंचे लोकों में चली जाती हैं, वो फिर धरती पे नहीं भी जन्म लेना चाहती। धरती पे जन्म लेने के पीछे आत्मा का मकसद, 3 मकसद क्लियर होते हैं। पहला मकसद उनका होता है ये पृथ्वी लोक एक शॉर्टकट की तरह है। जैसे कि आप यदि किसी बहुत रईस इलाके में अपना घर बना लेते हैं और फिर आप एक दिन ये चाहत रखते हैं कि कोई भिखारी मेरे दरवाजे पर आए, मैं आज उससे भोजन कराऊं, आज मैं किसी को भोजन कराने का, किसी भूखे को भोजन कराने का शुभ कार्य करूं। लेकिन आप एक बहुत रईस इलाके में गए हैं जहाँ पर जिस अपार्टमेंट के बाहर भी चौकीदार बैठा है, हर जगह कैमरे लगे हैं, किसी भिखारी की एंट्री वहाँ है ही नहीं। तो आप चाहकर भी आपके घर तक कोई भिखारी नहीं आएगा, आप किसी को भोजन नहीं करा सकते। लेकिन यदि आप किसी निम्न कॉलोनी में चले गए हैं, वहाँ पर यदि आप एक मन में ये धारणा लाते हैं कि आज मैं कुछ भूखों को भोजन कराऊंगा, तो आपके दरवाजे पर 10 भूखे आएंगे, आपको 10 बार मौके मिलेंगे किसी भिखारी को भोजन कराने के। लेकिन यदि इसी प्रकार उच्च लोकों में जो आत्माएं और ऊंची लोकों में जाना चाहती हैं, ऊपर के लोकों की तरफ तेजी से जाना चाहती हैं, ऊपर के लोकों में रहते हुए उन्हें ये मौके नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। ऐसे में तरक्की बहुत धीमी रफ्तार से होती है, क्योंकि वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा सकारात्मक है कि आप पुण्य कर्म का खजाना एक झटके में जमा नहीं कर सकते। इसके बावजूद, और जब आत्माएं पृथ्वी लोक पर आती हैं, तो पृथ्वी लोक पर तो जैसा कि आज अगर मैं और आप आपस में बात भी कर रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन कई बार आप लोगों से मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं। एक छोटी सी मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जब मुझ तक आप लोगों की इतनी दुआएं पहुँचती हैं, तब मुझे एहसास होता है कि पृथ्वी जगत पे कितनी ज़रूरत है आत्माओं तक शांति और एक अच्छा उन्हें फील हो, इस तरह की फीलिंग्स फैलाना, एक शांति की वाइब्रेशंस फैलाना, और कितना आसान है। यानी कि जब आप पृथ्वी जगत में होते हैं, इस लोक में रहते हुए पुण्य कर्मों का खजाना जमा करना बहुत सरल है। इस वजह से ऊंचे लोकों में जाना बहुत सरल है। आत्मा का मेन मकसद ही इस धरती पर जो वो जन्म लेती है, यही होता है कि वो उच्च लोकों की तरफ तेजी से बढ़े, जो कि वो उच्च लोकों में रहते हुए, ऊपर के लोकों में रहते हुए, जीवात्मा जगत में रहते हुए नहीं कर सकती। और दूसरा मकसद उसका होता है कि वो अपने किए हुए कर्मों को तेजी से समाप्त कर ले। वो ये पृथ्वी लोक पर ही संभव है, क्योंकि बहुत तेजी से हम अपने कर्मों को इस पृथ्वी लोक पर रहते हुए काट सकते हैं। जीवात्मा जगत में रहते हुए अपने किए कर्मों को काटना इतना सरल, इतना तेजी से वो नहीं कर सकते। ये तो तार्किक रूप से भी सही महसूस होता है। इसी प्रकार एक तीसरी किस्म की आत्माएं होती हैं जो अपने लिए नहीं, लेकिन अपनों के लिए जन्म लेकर इस धरती पर आती हैं। वो जो उनके सगे संबंधी हैं, उनके प्रियजन है, जिनके साथ उनकी अटैचमेंट है, जब वो देखती हैं कि वो कुछ नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो उन्हें ऊपर ले जाने के लिए, उन्हें उच्च लोकों में ले जाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए वो इस धरती पर जन्म लेती हैं। तो ये जो प्रश्न आपका था कि उनके नाना जी की आत्मा का क्या जन्म नहीं हुआ था, तो ये संभव है कि जो आत्माएं ऊंचे जगत में चली जाती हैं, ऊंचे लोकों में चली जाती हैं, वो इस पृथ्वी पर जल्दी जन्म नहीं लेती हैं, लेना नहीं चाहती हैं। और अनिरुद्ध जी ने ये भी कहा कि अंत में क्या इस बात का निचोड़ निकलता है और क्या मेरी क्या व्यक्तिगत राय है, मैं ये भी अपनी वीडियोस में बताऊं। तो मैं अगली वीडियोस में कोशिश करूंगी इस चीज़ को भी लूं। और एक जो प्रश्न आया था, जिसमें शायद अनु जी का प्रश्न था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके स्वर्गीय हस्बैंड जो बार बार ये बात कहते थे कि मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा, मरने से कुछ समय पहले उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी थी। और
मैं किसी से सेवा नहीं लूँगा, मैं तो बस चलते फिरते अचानक से चला जाऊँगा, और वो ऐसे ही चले भी गए। तो अनु जी, जो आत्माएं बहुत ऊंचे दर्जे की होती हैं, अभी पिछली वीडियो में मैंने एक बात एक्सप्लेन करी थी कि हमारा अवचेतन मन मृत्यु की तारीख को जानता है और कई बार वो हमें सचेत भी करता है। जिन आत्माओं के अवचेतन मन जागृत होते हैं, वो उच्च लोगों की जो आत्माएं हैं जिनके अवचेतन मन जागृत होते हैं, वो इस बात को कई बार कैच भी कर लेती हैं, जबकि चेतन रूप से उन्हें पता नहीं होता कि ऐसा वो क्यों महसूस कर रही हैं। यही आपके हस्बैंड के साथ भी हुआ। शायद वो बहुत उच्च कोटि की आत्मा रही होंगी, उनका अवचेतन मन बहुत जागृत अवस्था में रहा होगा, इसलिए जब उनकी मृत्यु की तिथि निकट आ रही थी तो उनका अवचेतन मन उनको बार बार जो इशारे दे रहा था, उनका मन उन्हें कैच कर पा रहा था। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट तारीख कोई नहीं बता पाता। वो इसीलिए नहीं क्योंकि हमारा चेतन मन हम पर, इस पृथ्वी लोक में हमारा चेतन मन हम पर बहुत हावी है। तो हम खुल के इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारे को हमारे अवचेतन मन से क्या इशारे मिल रहे हैं। आप सब हमेशा हमेशा बहुत बहुत खुश रहें। परमात्मा से बरसते हुए परम आनंद और परम खुशियों की किरणों से सदैव भरपूर बने रहें। अनिरुद्ध शर्मा जी का प्रश्न है कि आपने जीवात्मा जगत के जो नियम बताए हैं उस